हमने फातिहा भी पढ़ लिया, समन कहाँ रह गई है। चादर लेने को गई थी। एक बात बताऊं सुरैया, मलिक साईं की नीयत खराब है मुझको। है? क्या बकवास कर रही है तू? सच कह रही। गुलबानो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है तो किसी की नजरों का बदलता हुआ अंदाज नहीं देखेगी क्या? कैसी नडर है तू गुलबान? इतनी बड़ी बात तुझे पता चल गई और तू अभी तक हवेली में टिकी हुई। और मुझे तो लगता है ना कि ये जो मलिक है ना, ये नस्लों से बेगैरत है। पहले वो बेटा था और अब ये बाप है। बात सुन सुरैया, मलिक साईं को जितनी गाली देनी है ना दे। शाहनवाज के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनी। और मुझे किसी की बेगैरती से क्या गर्ज है? मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत खूब करनी आती। इतनी सियानी होती ना तो इतनी आसानी से हवेली वालों के हत्थे ना चढ़ती। कौन जाने हवेली वालों के हत्थे मैं चढ़ी हूँ या वो मेरे। क्या बके चली जा रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। गुलबानो बकती भी है ना तो बात सवा लाख की करती है। मलिक साईं की नीयत जितनी भी खराब हो, जब तक मैं अपने शाहनवाज को हासिल न करूं, हवेली को जागीर को अपने नाम न करवा लूं, तब तक सुकून से बैठने नहीं वाली। खैर तू यहीं खड़े होके गौर कर, मैं जरा देखूं समन कहाँ रहे। ये खत वीरे तक पहुंचाना। हवेली में रहने की वजह से मेरा वीरे से राबता मुमकिन नहीं है, इसलिए आपकी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। काश कि मैं आपकी मदद कर सकता। क्या मतलब? मेरे पास शाहनवाज का कोई एड्रेस नहीं और ना ही मैं उससे मुसलसल राब्ते में। मलिक साईं के गुस्से के बाद सब इतना डर गए थे कि हम दोस्त भी उससे राब्ता नहीं रख सकते। मगर वो पार्सल फिर आपके पास कहाँ से आया था? वो तो शाहनवाज ने किसी के हाथों मेरे घर भिजवाया था और मैंने हवेली पहुंचा दिया। तो यहाँ ये सब चल रहा है। मैंने डब्बे पे देखा था, कोई पता मौजूद नहीं था। एक आखिरी उम्मीद के सहारे में आपके पास आई थी, मगर कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ बुला के जहमत दी, उसके लिए माजरत होती है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो अल्लाह करता है, आप ना सही तो वो किसी और को वसीला बना देगा। शुक्रिया। मैं भी सोचूं इतने सवेरे सवेरे से मज़ार पर हाजिरी देने का क्या शौक चढ़ गया, लेकिन अब खेलने में मजा आएगा। सारे मोरे मेरे हुए। शाहनवाज, तैमूर की डेथ हो गई? जी सर, मुझे खुद अभी पता चला। वेरी सैड। वैसे उसने तो हमारे ऑफिस भी अचानक ही आना छोड़ दिया था। मेरी तो 1-2 दिन पहले ही उससे मुलाकात हुई सर। बहुत परेशान लग रहा था बेचारा। एक्चुअली उसकी बड़ी बहन भी घर से भाग गई, किसी और से शादी करना चाहती। अरे व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय ही वाज। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया से जा चुका है। और दुख इस बात का है कि उम्मीद का एक और दिया बुझ गया। शाहनवाज, एक इंसान जब स्ट्रगल करता है और हौसलामंदी से जिंदगी का सामना करता है तो वो बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। लेकिन अफसोस वो इंस्पिरेशन अब खत्म हो गई। सर मैं कल ही उसके घर जाऊंगा। हाँ जरूर जाना। और शाहनवाज,
अगर उसके घर वालों की हम कोई मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब कैसे तबीयत हलीमा बहन की? उस बदनसीब की तबीयत अब कैसे ठीक होगी? जवान बेटा गंवाया है, समझो माँ के सीने से तो दिल ही निकल गया। जी वो रात सारी सोई नहीं थी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर सुलाया ताकि सुकून आ जाए। सुकून कहाँ आएगा उस बेचारी को? दो दो औलादों का गम सहना कोई आसान काम है? इससे अच्छा था तो मरी जाती, 2-4 दिन रोके सब्र तो आ जाता। कुरान पाक हाथ में लेकर किसी को मरने की दुआ दे रही, कुछ तो सोच ले। गलत बात तो नहीं की। जो बेटियां माँ बाप की इज्जत की परवाह ना करें, ऐसी बेटियों को तो मर जाना ही बेहतर है। सही कह रही हो, जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे बेटी का गम मनाते रहेंगे। और सिर्फ माँ बाप ही क्यों, ये बेटियां भी तो अब हानिया के नाम से पहचानी जाएंगी। अरे कौन करेगा इन लड़कियों से शादी जिनकी बहन पहले ही घर से भाग चुकी है? नहीं करते तो ना करें। दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं होती, उनमें से 3 हम भी सही। शादी होना ना होना अलग मामला है, लेकिन ये जो आप लोग हमदर्दी की आड़ में हमारे जख्म को रेतने आ जाते हैं ना, खुदा का वास्ता हिम्मत करें। चुप करो सानिया। ताईजान अगर मैं चुप रही ना तो ये बोलेंगी तैमूर को हानिया के दुख ने नहीं, आप लोगों की बातों ने मारा है उसे। मौत हुई हमारे घर और आप लोगों की ये बातें। अरे हम तो हमदर्दी में बोल रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किस काम की ऐसी हमदर्दी? किस काम की जो हमारे दिल चीर कर रख दे? आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी को आने की जरूरत नहीं है। अपने भाई को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान हम खुद पढ़ लेंगे। अरे चलो यहाँ से, इस लड़की की जबान तो गज भर की है। अभी भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और सवाब पहुंचाने से रोक रही है। आखिर आनिया की बहन है ना, वो तो घर से भाग गई और ये घर आए हुए को भगा रही है। चलो चलो। कहाँ जा रही है खाला? आप रुक जाए प्लीज। नहीं जाइए प्लीज। जो जाता है जाने दो। हम अपने सर पे टूटी कयामत संभाले हैं इन लोगों की नाराजगियां। अभी मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर तैमूर भाई के दोस्त आए ताज़ियत करने, कह रहे हैं कि अम्मी से मिलना चाहते हैं। ये औरतें कम ठीक है जो अभी हजरत भी आ गई, हमारी जख्म कुरेद दी। अम्मी से कुछ मत कहना, मैं खुद देखती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपके वालिदैन से ताज़ियत करनी थी। अम्मी बहुत मुश्किल से सोई है, मैं जगा नहीं सकती।
और अब वो घर पर नहीं है। ठीक है, आप उन्हें सोने दें, मैं फिर दोबारा ताज़ियत के लिए हाजिर हो जाऊँ। सुनिए, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि आप दोबारा ना आए। दरअसल ताज़ियत के नाम पर जख्म हरे ही होते हैं। आप दोबारा आएंगे और दोबारा मेरी माँ का दिल दुख से बोझल हो। इससे बेहतर है कि आप ना आए। ठीक कह रही हैं। तैमूर की अचानक मौत का बहुत दुख है और वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त आपकी अम्मी का संभलना ज्यादा जरूरी है। ये मेरा कार्ड है, किसी भी चीज की जरूरत। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अम्मी को बता दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये तुमने ठीक नहीं किया। पहले ही मोहल्ले की औरतों को तुमने घर से बाहर निकाल दिया और अब इस बेचारे लड़के को। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने किसी को नहीं निकाला था, सिर्फ इतना कहा है कि अगर हमारा गम बांट नहीं सकते तो इसे बढ़ाएं भी मत। जब जुर्म अपने खाते में खुलते हो ना तो लहजों को धीमा करना पड़ता है। तुम दुनिया से ये मुकाबला करके जीत नहीं सकती, समझी तुम? काश कि मैं आपकी मदद कर सकता। मेरे पास शाहनवाज का कोई एड्रेस नहीं है और ना ही मैं उससे मुसलसल राब्ते में। आजकल मज़ारों में बड़े दिए जलाए जा रहे हैं, सब खैर तो है ना? जिनकी जिंदगियों में तुम मौजूद हो उनकी जिंदगी में खैर कैसे हो सकती है? पता नहीं तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हो। मैं तो सर से लेकर पैर तक खैर ही खैर हूँ। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो ना तो मुझसे बोलना। मेरी मदद का अपने दिल से ख्याल निकाल कर अगर अपने काम से काम रखना सीखो ना तो सुखी रहोगी तुम। वली कैसे लगता है तुम्हें? वली का जिक्र यहाँ क्यों? मलिक साई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करूं। शादी करना चाहते हैं वो तुम्हारी। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताओ, बात चला देती। कम से कम इस हवेली से जाने से पहले मुझसे खुश तो होकर जाओ। बकवास बंद करो तुम अपनी। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे माँ बाप मौजूद हैं। देख समझ, मेरी शादी तो शाहनवाज से नहीं हो सकती। मैं तुझे भी तेरी मोहब्बत हासिल नहीं करने दूंगी। पागल औरत। कौन है? आ जाओ। मजहर ने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ कपड़े लाई हैं। ये रहे। अपने कपड़े तो मैं पहले ही अलग कर चुकी हूँ, क्या पता तुम्हें वो भी पसंद आ जाते हैं। वैसे अब तक तुम यहीं टिकी हुई हो,
मुझे तो लगा था भाग गई होगी। आप क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो मुझे भी आप कोई खास अच्छी नहीं लगती। अभी नहीं लगी तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी और फिर सर पटक कर रोगी कि कोई था जो दुश्मनी में भी दोस्ती वाली सलाह देता था। फिर मैं शायद तुम्हें अच्छी लगूं। सुनो, मजहर ने कहा है पार्टी में तुम यही कपड़े पहनोगी। और हाँ, ज्यादा मेकअप थोपने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं खुद तैयार करूंगी। आपके एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा करना है। इसका तो कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इतने सारे कपड़े और ज्वेलरी। मजहर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अम्मा मुझे नाश्ता दे दें। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? तैमूर आ जाएगा तो खा लूं। इस तरह तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से तैमूर वापस नहीं आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? उसे पता है कि उसकी माँ भूखी बैठी उसका इंतजार कर रही है। तुम्हारा ये इंतजार आंखों को सिर्फ पत्थर बनाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। समझती क्यों नहीं हो तुम? खाना खाओ। अम्मी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। अम्मी, अम्मी, सानिया, ज़ैनब, सानिया, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? सानिया, अम्मी उठे। शफका, वो नमाज पढ़ रही है। उनकी तबीयत अब बेहतर है। आप में से कोई एक अंदर मिलने जा सकता है। सानिया भी, आप जाकर अम्मी से मिलने, मैं शफक के साथ आ जाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। झूठी तसल्ली मत तो सानिया, मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी। दिल बेटे की मौत से बेहिस हो गया। जिस्म का आधा हिस्सा अल्लाह ताला ने मफरूज कर दिया। अब जिंदा रहने को दिल ही नहीं करता। ठीक होके क्या करूंगी? प्लीज ऐसी बातें मत कर।
बड़ी देर लगा दी चाय लाने में। भाई इस उम्र में किचन में खड़े होके बार बार चाय नहीं बनती मुझसे। मैं हलीमा के घर गई थी आज। अच्छा किया कि तुम हो आई। जब से तैमूर का इंतकाल हुआ है मेरा तो जाने ही नहीं हुआ। मैंने भी जबरदस्ती राजी किया अपने आप को जाने के लिए। सच पूछो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता उनसे मिलने को। अभी जो हुआ वो भूल जा रिफत। और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें रोज रोज जाने को कह रहा हूँ। रिश्तेदारों की खैर खबर तो रखना चाहिए ना। वैसे हलीमा अस्पताल में दाखिल थी। अच्छा। जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मुनासिब समझें तो कॉल करके खैरियत जरूर मालूम कर लीजिएगा। क्या हुआ हलीमा को? फॉलेज का अटैक हुआ है उसे। डॉक्टर्स कह रहे थे टेंशन ज्यादा ले ली थी उसने। फॉलेज का अटैक हुआ है? अरे ये कब की बात है? कब की बात है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं उसके घर गई तो वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। खरी खरी सुना के आई हूँ मैं लड़कियों को। इतना नहीं हुआ कि इत्तला ही दे दी होती हमें। अल्लाह रहम करे। हलीमा और इलियास सलसल मुश्किलात में घिरे हुए। अरे एक आजमाइश खत्म नहीं होती कि दूसरी आन खड़ी होती। कोई आजमाइश नहीं है, जो बोया वो ही काट रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। अगर बच्चियों की तरबियत पे जरा सा भी ध्यान दिया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते उन दोनों को। कमाल करते हैं आप भी। तो जाना जरूरी हो गया। अल्लाह रहम करे। अब हलीमा बहन की तबीयत कैसी है? जी ठीक तो नहीं है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए हम। अच्छा किया, हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी देखभाल घर में हो जाती है। जी। सिलाई सेंटर के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, हलीमा बहन खुद ही बीमार हो गई तो सिलाई सेंटर कैसे चल सकता है? जी बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो आप हमारा सिलाई सेंटर खाली कर दें। और वैसे भी आप लोगों ने पिछले 5 महीने से किराया नहीं दिया और हम लोग दूसरे को देना चाहते हैं। आप फिक्र मत करें, हम 2 दिन में आपका सिलाई सेंटर खाली कर देंगे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो है। जानती हो, जब मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीद रहा था मुझे यकीन था कि तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। अगर इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। डिक्शनरी में खूबसूरती से आगे भी एक लफ्ज होना चाहिए था, है ना? आपको पता है मुझे ना साड़ी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन अम्मी कभी पहनने ही नहीं देती थी। ये तो शुरुआत है, बस देखती जाओ। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करता जाऊंगा। मेहमान आ गए हैं सब, नीचे चले।
क्या हुआ? देखो घबराओ मत, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, डोंट वरी। आओ। Wow, she's looking gorgeous. मजहर की नई मंजूर नजर। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे अपनी एक दोस्त का जिक्र किया था। ये है वो मेरी दोस्त आनिया। किस्मत मेहरबान है तुम पर, जरा इस किस्मत को हम पे भी मेहरबान होने दो। हम भी तो देखें कि खूबसूरत दोस्त के साथ बैठकर कैसा लगता है। ये आप लोग के साथ क्या बैठेगी? जिस क्लास से ये बिलोंग करती है वहाँ मर्दों के साथ बैठना गुनाह समझा जाता है। व्हाट रबिश? रबिश की भी वही क्लास है जो हमारी, और दोस्तों के साथ मिंगल करने में तो कोई बुराई नहीं। मजहब, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ श्योर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ वो मैं हाँ क्या बात? आपने तो कहा था कि मिक्स गैदरिंग होगी, यहाँ पर तो सारे मर्द हैं। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड जिस सोसाइटी को तुम बिलोंग करती हो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ों को आजमाना चाहते हो, मगर अब वक्त बदल चुका है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। और वैसे भी एक गैर मर्द के लिए अगर तुम अपना घर छोड़कर आ सकती हो तो उस गैर मर्द के लिए किसी और मर्द के साथ बैठ के बात करने में क्या पड़ेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात करूं। ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए अरेंज की, सब यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए। सबसे जाके मिलो, कंपनी तो होने। मैं नहीं चाहता यहाँ पे लोग तुम्हारे बारे में गलत राय काम करें। तुम्हें जब्बार साहब से मिलवाता हूँ। आओ। अच्छा अच्छा। जब्बार साहब। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक। मैं भी साहब। मैं चलता हूँ जब्बार साहब। ओके। जब्बार साहब, मैंने आपसे अपनी एक दोस्त का जिक्र किया था। ये है मेरी वो दोस्त आनिया। माशाल्लाह, क्या शाकार है। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इन्हें। सर, फुर्सत से तो हमने भी आपसे एक दरख्वास्त की थी। अगर आपको याद हो तो वो एयरपोर्ट वाली जमीन अगर हमें मिल जाती तो। भाई समझो कि मिल गई। भाई तुम्हारी बातों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हो। और सर, आप हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। क्या करें, आपका ख्याल तो रखना पड़ता है। आनिया, तुम जब्बार साहब को कंपनी दो, मैं जरा बाकी मेहमानों से मिलूं। मिस आनिया, आप क्या करती हैं? वो मैं अरे परेशान मत होइए, आइए बैठे, बात करते हैं तसल्ली से। चलो मेरे साथ। क्या बात है? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ।
कर रही हो तुम? क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो बहुत है, सुन सकोगे? देखो, अपनी फजूल बकवास मेरे साथ बाद में करना, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने हर चीज कबूल की, यहाँ तक कि सिकंदर को भी, और तुम उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ मुस्कुराते हो, उसका हाथ पकड़ते हो। मालूम है मेरे ऊपर क्या गुजरती है? जी चाहता है तुम्हारी एक एक करतूत उसके सामने रख दूं, फिर देखती हूँ कितना मोहब्बत का दम भरती है वो। ये बकवास बंद कर। अगर आनिया के सामने तुमने अपनी जुबान खोली ना, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझ आई? तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, सारी अदाएं भी आती हैं तुम्हें। तुम्हारी अदाएं बगैर मैं तो तमीज नहीं है आपको? मुझ पर गोली चलाओगे? है इतनी हिम्मत? चलाओ गोली, चलाओ, मारो मुझे। आनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनिया, आनिया, ये मुसीबत कहां से आ गई इस वक्त? क्या हुआ इसको? क्या किया है तूने इसके साथ? कुछ नहीं किया, बेहोश हो गई है। मगर फिरोजा, 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 ये क्या किया तुमने? जानबूझ के नहीं किया, हो गया मुझसे, गलती हो गई। लेकिन यार, ये तो मर गई है। फिरोजा, तो इसको समझाना था ना कि अपनी जुबान बंद रखे। और वैसे भी तू जानता है ये किस किस्म की औरत थी, इससे हमारी दोस्ती पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू और मैं तो दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। शायद तुमने अच्छा नहीं किया। ये जैसी भी थी, मैं मोहब्बत करता था इससे। आहिस्ता बात कर, आहिस्ता। अच्छा, एक काम करते, तू इसको रख ले। क्या? हाँ, ले जा इसको। मैं क्या करूंगा इसका? ले जा अपने पास। यार, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान है। चल, अपनी बकवास बंद कर। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तू कितना गैरतमंद इंसान। चल, अब इस लाश को ठिकाने लगा और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? जल्दी जल्दी जल्दी, चल निकल, जल्दी कर। क्या करूं इसका? ठिकाने लगा, इसको लेकर जा। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। इसकी चिड़चिड़ कौन सा है? इसको नींद का इंजेक्शन लगता है, 2 दिन तक सुकून है।